तो आइए आज हम चैप्टर 5 जो पोएट्री सेक्शन है 12वीं की 12th की रेनबो पार्ट 2 का उसका 5th चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका नाम है एन एप्टाफ। राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन कहने का तरीका इसका है एप्टाफ। राइट, एन एप्टाफ। अच्छा, एप्टाफ कहते किसको हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सो एप्टाफ कहते हैं समाधि लेख को, मृत्यु लेख को। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, छोटी सी राइटिंग जो लिखा रहता है या पोएम लिखा रहता है किसी पर्सन के बारे में। खास करके जब कोई मर जाता है वहां पे एक पत्थर लगा के उस पर नाम लिखा रहता है। और कैसा होता है मैं आपको दिखा दूं। राइट, आप ये देख देख रहे हैं ये सब जब कोई मर जाता है उसको दफनाने के बाद वहां पे पत्थर लगाया जाता है, उस पर नाम लिखा जाता है। राइट, सो इसी को कहते हैं एप्टाफ, इस पे जो लिखा हुआ रहता है। तो आज की जो कविता है, आज की कविता इसी के बारे में है। राइट, वाल्टर डे ला मेयर, जिनकी की जिंदगी का जो पीरियड रहा, जीने का जो समय था इनका 1873 से 1956 के बीच का था। was born in the village of चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? विलेज ऑफ चार्ल्टन, चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। राइट, तो जान लेते हैं इनके प्लेस के बारे में। जो चार्ल्टन है, द सेंटर ऑफ चार्ल्टन नोन एज चार्ल्टन विलेज। जो चार्ल्टन जगह का नाम है, उसके बीच की जगह को हम चार्ल्टन विलेज कहते हैं। लाइज ऑन द एज of high ground about 7 miles east south east of central London। ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है 7 miles ईस्ट साउथ ईस्ट में लंदन के। राइट, ऑन द B210 west of the village the main road is called। यहाँ का जो वेस्ट का विलेज का मेन रोड है उसको भी कहा जाता है चार्ल्टन रोड। एंड टू द ईस्ट चार्ल्टन पार्क, चार्ल्टन रोड। सो ये जो चार्ल्टन विलेज है कहाँ पे है? लंदन में है। राइट, इसके बारे में बताया था कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। राइट, he lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। ये जब इनका जब एज था, जब 4 साल का थे, तभी इनके फादर की मृत्यु हो गई थी और ये अपने फैमिली के साथ लंदन सिटी में आ गए। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। Right, उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के साथ संवेदनशील चिंताओं के लिए जाना जाता है। सो बच्चे के बारे में लिखना, बच्चे की दुनिया और अलौकिक दुनिया के बारे में वो काफी चिंतित रहते थे, अलौकिक दुनिया और बच्चे की दुनिया को लेकर। His songs of children and Peacock Pie depicts world of dreams। राइट, बताया जाता है कि इनकी जो रचनाएं थी इनकी जो रचनाएं थी जिसमें सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई इनकी कविताएं थी, रचनाएं थी। राइट, उनकी ये रचनाएं सपनों की दुनिया को दर्शाता है। ये जो उनकी लेख हैं, कविताएं हैं, सपनों की दुनिया के बारे में बताता है, बयान करता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकोली। हालांकि ये जो सॉन्ग है, ये जो कविताएं हैं, राइट, लेकिन इन कविताओं में भी उदासीनता की ध्वनि नजर आती है। राइट, जो कविताएं इसमें भी कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो कवि हैं, ये कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं। जो आज की आधुनिक जिंदगी है, मॉडर्न जमाना है,
इसमें जो अमानवीय स्थिति है, मानवीय नहीं, जो लोग अमानवीय स्थिति को पैदा करते हैं उसके बारे में भी हमें अवेयर करते हैं, अवगत कराते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old theme। वह पुराने शोधों में नई रुचि दिखाते हैं, दिखाते हुए अपना प्रतिभा दिखाते हैं। जो पुरानी खोज है, पुरानी जो चीजें जो खोजी गई हैं, उन पुराने शोधों में वो अपनी नई रुचि दिखाते हुए अपनी प्रतिभा को, जीनियस को उसमें दिखाते हैं। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953। जो एलिजाबेथ थी उनको सम्मानित की थी किस चीज से? ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? ये ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? एक सोशल ऑनर given to British poet who have done something unusual गुड इन सिविलियन लाइफ। ये ब्रिटिश में उसको दिया जाता है ऑर्डर ऑफ मेरिट जिन्होंने कुछ हटकर, कुछ असाधारण रूप से वहां के सिविलियन के लिए अच्छा काम किया, उनको दिया जाता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। सो इनको एलिजाबेथ टू ने ऑर्डर ऑफ मेरिट दी थी। अब चलते हैं, छोटी सी कविता है, इसमें नीचे आते हैं। एन एपिताफ, कब्र के बारे में कहते हैं। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she। राइट, इस लाइनों के द्वारा कवि जो है प्रथम स्टांजा में एक किसी भी कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ एक कब्र, यहाँ पे उस लेडी का, कब्र है, यहाँ पे वो लेडी दफन है। राइट, और वो कैसी लेडी है? वो इशारा करते हुए कहते हैं कि लेडी कैसी है वो? वह एक ऐसी लेडी थी, वो चलती घूरती लेडी थी, बिना किसी कमिटमेंट के बिंदास रहती थी। उस तरह की लेडी थी जो यहाँ पे दफन है, एक पत्थर की तरफ, एक राइट, एक कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पे वो दफनाई हुई है। राइट, जो बहुत ही बिंदास थी, चलती घूरती फिरती थी और कोई कमिटमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बताते हैं कि मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर, सबसे टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। राइट, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट सेंचुरी, जो कि वेस्ट कंट्री, शायद ही उन्होंने कहीं वेस्ट के देशों में वैसा खूबसूरत, वैसा ब्यूटीफुल महिला को देखा था उन्होंने। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। कहते हैं कि वैनिश मतलब डिसअपीयर हो जाना, खत्म हो जाना। कहते हैं कि जो सुंदरता होती है एक न एक दिन टाइम के साथ चली ही जाती है। However, rare it be, right? कह रहे हैं कि ऐसा शायद ही होगा। And when I crumble मतलब जब मैं मर जाऊंगा, who will remember, ऐसा शायद ही होगा मेरे मरने के बाद कोई उसे याद करेगा। बार बार उसी लेडी की तरफ अपनी टारगेट रखते हैं, अपना सेंस रखते हैं, बताते हैं। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट सेंचुरी। सो बेसिकली इस कविता के थ्रू कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में, राइट, कहीं ना कहीं इशारा करते हुए कहते हैं एक ऐसी लेडी है, ऐसी लेडी लाई मतलब है, पड़ी हुई है, जिसको दफनाया गया है। वह वेस्ट का बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और वो हमेशा चलने फिरने वाली थी, हमेशा मूवमेंट में रहती थी और शायद ही कोई उसकी चिंताएं फिक्र देखा जाता था। और इतना ब्यूटीफुल थी कि शायद उन्होंने उस वेस्ट की कंट्री में उन्होंने देखा था। राइट, और वो कहते हैं कि एक दिन शायद जब हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे दुनिया से, शायद उस लेडी को कोई याद करेगा। इतना खूबसूरत लेडी थी वो वेस्ट कंट्री का। राइट, सो यही कविता था आज के बारे में। इन्होंने एक एपिताफ मतलब लेख लिखा था, मृत्यु लेख लिखा है इन्होंने एक ऐसी लेडी के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत थी वेस्ट कंट्री के बारे में, और एक कब्र की तरफ इशारा करके बताते हैं कि यहीं पे उसको दफनाया गया, वो यहीं पे है। बहुत अच्छी लेडी थी, खूबसूरत लेडी थी, शायद मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई उसको याद करे। राइट, सो आज का कविता बहुत ही छोटा था, बट थोड़ा सा जाए तो बड़ा सेंसिटिव था, बड़ा ही किसी